मैंने चुपचाप एक छोटी वोदका की बोतल खोली और उसे अपने जूस में डाल दिया। जब कोई नहीं देख रहा था मैंने दूसरी बोतल भी डाल दी, खाली बोतलों को कचरे में फेंक दिया और स्पाइक्ड ऑरेंज जूस को एक घूंट में पी गया। फ्लाइट अटेंडेंट को शराब की हल्की सी महक आई, लेकिन उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह स्पष्ट रूप से इसके आदी लग रही थी, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर स्तब्ध रह गया। यह उसके साथ मेरी पहली उड़ान थी और उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। जल्द ही मैं बेहोश होकर सो गया। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट की बेपरवाह मुद्रा से लग रहा था कि यह मेरी पहली बार नहीं थी जब मैं उड़ान के दौरान पीकर सो गया था। सौभाग्य से उड़ान सुगम थी और हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। फर्स्ट ऑन ऑफिसर ने कंट्रोल ले लिया था और डिसेंट शुरू कर दिया था। तभी अचानक विमान जोर से हिलने लगा। यात्री और क्रू अपनी सीटों पर उछल गए। मैं अपनी बेहोशी से जागा, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं पूरी तरह शांत था। फर्स्ट ऑफिसर ने घबराते हुए रिपोर्ट किया, एलिवेटर कंट्रोल शायद खराब हो गए हैं। मैंने शांत रहते हुए कहा, क्रू को यात्री शांत करने को कहूं। कुछ पल बाद नाव तेजी से नीचे की ओर झुक गई। एक फ्लाइट अटेंडेंट अपनी सीट तक वापस नहीं पहुंच पाई थी और वह केबिन में उछलकर जा गिरी। फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ब्रेक खींचा, लेकिन विमान सीधा नीचे गोता लगाता रहा। सभी ने सांस रोक ली। मैंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, इमरजेंसी घोषित की और प्राथमिकता लैंडिंग की मांग की। लेकिन उस रफ्तार से नीचे उतरते हुए हमारी जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य थी। मैंने आदेश दिया, विमान को धीमा करो। फर्स्ट ऑफिसर ने फ्यूल डंप किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एटीसी से अनुमति मिलते ही हमने फ्यूल टैंक्स जेटिसन कर दिए, जिससे ओवरहेड बिन फट गए। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अराजकता संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे विमान के हिस्से से टक्कर लग गई। विमान इतनी जोर से हिल रहा था कि मैं बेहोश हो गया। विमान सीधे जमीन की ओर गिर रहा था। कुछ ही सेकंड बचे थे। मैंने एक हैरान करने वाला फैसला लिया, विमान को उल्टा कर देना। फर्स्ट ऑफिसर डर से जम गया। उसने जल्दी से चीफ फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और कहा कि वह अपने बेटे को उसके आखिरी शब्द पहुंचा दे। फिर मैंने वह मैन्यूवर किया। केबिन जोर से झुक गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। फर्स्ट ऑफिसर और अब होश में आई एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से मैंने लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट किया और इन्वर्शन पूरा किया। उस वक्त हम जमीन से सिर्फ 800 मीटर ऊपर थे। पहले फेंकी गई फ्लाइट अटेंडेंट छत से टकरा गई। एक छोटा लड़का जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधा था अपनी सीट से उछल गया। एक क्रू मेंबर दौड़ कर गया, उसे खींच कर वापस लाया और बेल्ट बांध दी। थोड़ी देर के लिए डिसेंट रुक गया, लेकिन लीक हो रहे फ्यूल से पूरी बिजली चली गई और हम एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। एक इंजन में आग लग गई। एक के बाद एक खराबी के बीच मैंने एक और हताश प्लान बनाया, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जगह ढूंढो। लेकिन पहले विमान को फिर से सीधा करना था। इस बीच लड़के की मदद करने वाली फ्लाइट अटेंडेंट वापस अपनी सीट पर नहीं पहुंच पाई। टर्बुलेंस ने उसे फिर बेहोश कर दिया और केबिन में पूरी अराजकता फैल गई, क्योंकि और सिस्टम फेल हो गए। अराजकता के बीच विमान किसी तरह लेवल हो गया, लेकिन दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो चुके थे। हम ग्लाइड कर रहे थे। सामने एक खुला मैदान दिख रहा था। अचानक एक चर्च नजर आया। मैंने कोण समायोजित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन काफी नहीं था। एक विंग सीधे चर्च से टकरा गया। उस पल सभी यात्री और क्रू बस अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे, जैसे विमान जमीन की ओर तेजी से जा रहा हो।